हाय। आज प्रॉब्लम नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। पेपर 1 का 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया है जे मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। और बेसिकली ये क्वेश्चन लॉगरिथमिक्स है, तो थोड़ा प्रॉपर्टी भी इसमें यूज होगा जिसे मैं डिस्कस करते जाऊंगा और क्वेश्चन को सोल्व करने का कोशिश करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है लेट ए मीन्स ए का वैल्यू 3√2 है और बी का वैल्यू क्या है 1/5 इंटू स्क्वायर रूट 6 है। अब यहाँ समझिए, ए का वैल्यू 3√2 है, बी का वैल्यू 1/5 इंटू √6। एक्स वाई क्या है रियल नंबर, एक्स वाई रियल नंबर आर सच दैट इस प्रकार से लिखा है 3x + 2y इक्वल टू लॉगरिथमिक ऑफ 18 × 5/4 टू द बेस ई ए एंड पहले ए क्या है, इसे बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन है और 2 वेरिएबल्स है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स वेयर इसमें जो लिखा हुआ है इधर कांस्टेंट जो है एक क्या है, एक लॉगरिथमिक टर्म है, ये भी लॉगरिथमिक टर्म है जिसका बेस है, जिसका बेस बी है। जहाँ ए क्या दिया 3√2 और बी क्या दिया है 1/5 स्क्वायर रूट 6। ठीक है, तो अपने को बताना 4x + 5y का वैल्यू कितना होगा। क्या लिखा है 4x + 5y का वैल्यू कितना होगा। अगर इसमें क्या है, प्रॉब्लम आसान है, बस इसको लॉगरिथमिक का वैल्यू निकाल लेते हैं, ए की जगह पुट कर देंगे, बी की जगह ए पुट कर देंगे और उसके बाद क्वेश्चन सोल्व। कुछ लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी पहले क्या करते हैं, इसको ही सोल्व कर लेते हैं, ये दोनों लॉगरिथमिक को ही सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद तो कोई भी बना सकता है, एक्स वाई का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम का देने का मकसद ये नहीं था कि इस क्वेश्चन को सोल्व करो, देने का मकसद था कि लॉगरिथमिक को सोल्व करो। तो सोल्व करते हैं, देखते हैं। पहले क्या दिया है, इस लॉगरिथमिक को सोल्व कीजिएगा तो कैसे सोल्व कीजिएगा, देखिए इस इक्वेशन पर बाद में आते, पहले लॉगरिथमिक को सोल्व करते हैं। तो क्या है लॉगरिथमिक ऑफ 18 पावर 5/4 टू द बेस ए वेयर ए इक्वल टू कितना 3√2 है या नहीं। अब इसको ही सोल्व करना, कितना वैल्यू आएगा लेट्स सी। देखिए अब जब इसे सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, अपने को पता है, इसमें फार्मूला हम बताते जाएंगे। तो क्या है, कोई रहे अब बी पावर n रहे, ए क्या बेस है और बी क्या है आर्गूमेंट है, पावर n रहे, तो आर्गूमेंट पावर समथिंग रहता है तो समथिंग को बाहर कर लेते हैं और ए बी, हाँ या नहीं। ठीक, तब इसमें क्या कीजिएगा, इसको सोल्व कीजिएगा तो लॉगरिथमिक ऑफ 18 टू पावर 5/4, आर्गूमेंट में समथिंग पावर है तो 5/4 को बाहर कर लीजिए। ठीक है, लॉगरिथमिक ऑफ 18 टू द बेस ए। ठीक है, इसके बाद आगे की ओर बढ़िए। ए का वैल्यू पता है कितना 3√2 है, तो इसे भी पुट कर देते हैं ए का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पुट कीजिए तो कितना आ जाएगा 5/4 लॉगरिथमिक ऑफ कितना रखिएगा 3√2 रखिएगा और कितना रखिएगा 18 रखिएगा जी कि नहीं जी, 18 रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक परेशानी नहीं। अब देखिए क्या है, लॉगरिथमिक का फार्मूला जब यूज करना है तो अपने को पता है कि बेस ए रहे और आर्गूमेंट भी ए रहे। अब समझिएगा, लॉगरिथमिक में बेस ए रहे आर्गूमेंट भी ए रहे, दैट मीन्स बोथ आर सेम, तो वैल्यू कितना होता है 1 होता है, पता है। दैट मीन्स एग्जाम्पल लीजिए, लॉगरिथमिक ऑफ 2 द बेस 2 वैल्यू कितना होगा, हाँ या नहीं पता है। तो हम ऐसा करते हैं 3√2 है तो हम कोशिश करते हैं कि इस रूप में आ सकता है या नहीं, अगर आ सकता है तो उसे बना लेते हैं, अगर नहीं आता है तो फिर प्रॉब्लम सोल्व। यहाँ पर लॉगरिथमिक का ही फंक्शन आएगा, यहाँ पर लॉगरिथमिक का ही टर्म आ जाएगा। तो कोशिश करते अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर वैसे ही छोड़ कोशिश करते। तो देखिए यहाँ बेस 3√2 है, तो अब ऐसा देखते हैं कि 3√2 के टर्म में 18 को लिख सकते हैं कि नहीं, लिखने का कोशिश कीजिए। 3√2 इंटू कैसे लिखिएगा बताइए, हाँ लिखते हैं 6 × 3 लिख सकते हैं, हाँ या नहीं। 6 × 3 लिख सकते हैं, हाँ या नहीं। अब कैसे लिखिए 3 × 2 भी लिख सकते हैं 6 को, हाँ या नहीं। अब लिखिएगा 3 × 3 लिख सकते हैं, और हमें क्या 3√2 के टर्म में लिखना था, देखिए ऐसे लिखिएगा 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, तो कितना आ जाएगा जी, एक 3√2 का अलग रख लिए, एक 3√2 का अलग रख लिए, तो 3√2 × 3√2 हो जाएगा। तब इसको कैसे लिख सकते हैं जी 5/4 लॉगरिथमिक ऑफ 3√2, और इसको कैसे लिख सकते हैं 18 को 3√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं जी।
इसको लिख सकते हैं ना, 3√2 इंटू 3√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तब क्या आ गया जी, अब देखिए समथिंग है पावर, आर्गूमेंट था नहीं 3√2 कि नहीं, आर्गूमेंट है 3√2 यहाँ पर, बेस कितना 3√2 है और समथिंग पावर है, तो समथिंग पावर को बाहर कर लेते हैं, तो बाहर कर लीजिए जी, तो कितना आ गया जी 3√2 और 3√2 आ गया, हाँ या नहीं। अब देखिए बेस जो है वही क्या आर्गूमेंट है, तो कितना आ जाएगा 5/4 इंटू 2, तो कितना आ गया जी 5/2 आ गया। दैट मीन्स इसका जो वैल्यू आया लॉगरिथमिक ऑफ 18 टू पावर 5/4 टू द बेस ए का वैल्यू कितना है 5/2। इसको अपने पास रख लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लीजिए इसका वैल्यू कितना लिखे जी 5/2 लिख लेते हैं, कोई परेशानी नहीं। अब अपने पास क्या है, इस वैल्यू को सोल्व करना है। ए लॉगरिथमिक फंक्शन ज़्यादा है और ये लीनियर इक्वेशंस कम नज़र आ रहा है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन कोई भी सोल्व कर सकता है, 10th क्लास बच्चे। फिर क्वेश्चन देने का मकसद क्या है, क्वेश्चन देने का मकसद बस इस लॉगरिथमिक को सोल्व करना। तो क्या है, सेकेंड लॉगरिथमिक को सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। लॉगरिथमिक ऑफ बी बेस में है और आर्गूमेंट में क्या है √1080, हाँ या नहीं। अब यहाँ पर बी का वैल्यू दिया, देखिए बी का वैल्यू कितना है, बी इक्वल टू 1/5 पावर 6 1/6 √6, हाँ या नहीं, इतने हैं जी, है या नहीं है, तो ठीक ही है तो अच्छी बात है। देखिए सोल्व करते हैं, तो ऐसा करते हैं, कितना 5 पावर 1/6 है, √6 है, ए अब 1/, टोटल, हाँ या नहीं। आर्गूमेंट में कितना है जी √180 1080 है स्क्वायर रूट में, तो अपने पास ये हो गया जी। तो क्या कीजिएगा बताइए, अपने को एक और फार्मूला पता होगा, लॉगरिथमिक ऑफ a⁻k रहे और समथिंग n रहे, तो बेस पर समथिंग कुछ पावर होता है तो क्या होता है जी, इसका रिवर्स कर देते हैं। कि मान लीजिए a पावर k है, तो इसका रिवर्स कितना हो जाएगा 1/k, किसका a पावर k का मतलब a जो पावर में उसका रिवर्स कर देते हैं। लॉगरिथमिक ऑफ n टू द बेस है, यही लिखते हैं। जैसे एग्जांपल में भी देख सकते हैं 3/2 है और 3 है, तो क्या लिखिएगा, तो 1/2 लिखिएगा, 2 का रिवर्स कितना 1/2, लॉगरिथमिक ऑफ 3 वैल्यू कितना है बताइए 1/2, 3 का वैल्यू 1 होता है, यही किया। तो सिमिलरली यहाँ पर है, तब क्या कीजिएगा, लॉगरिथमिक ऑफ क्या लिखिएगा 5 पावर 1/6 √6 पावर -1 लिख सकते हैं जी, क्योंकि अपने को पता है 1/ समथिंग क्या होता है a पावर -1 होता है। तो सिमिलरली वैसे ही किया, तो क्या आ जाएगा √1080, तो पावर है तो अपने को बाहर कर सकते हैं, रिवर्स कीजिए, -1 का रिवर्स कितना हो जाएगा -1 ही होगा, इंटू लॉगरिथमिक ऑफ √1080 5 पावर 1/6 √6 होगा जी। अब देखिए, अभी जस्ट इस प्रकार के देखे थे, क्या देखे थे 3√2 था, तो यहाँ पर 3√2 बनाने की कोशिश किए थे। सिमिलरली आपको क्या करना है, 5 पावर 1/6 √6 है, तो 1080 को √1080 को हम कोशिश करते हैं 5 पावर 6 और √6 पावर समथिंग कुछ लाने का कोशिश करते हैं। अब कहिएगा कि पॉसिबल कैसे है, क्यों नहीं पॉसिबल हो सकता, पॉसिबल हो सकता है, लेट्स ट्राई। तो ऐसा करते हैं, ये स्क्वायर ए क्या है अपने पास 1080 है, तो 1000 इसको पहले रख लेते हैं अपने समथिंग कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको कुछ मान लिए, तो पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। 1080 को फैक्टराइज कैसे कीजिएगा, 10 × 108 लिखिएगा, और 10 × 108 को 36 इंटू कितना लिखिएगा बताइए 3 लिखिएगा, है या नहीं। फिर 3 लिखिएगा तो 10 को क्या लिख सकते हैं 6 × 6 लिखिएगा, इंटू 3 लिख सकते हैं, है या नहीं, लिख सकते हैं जी। अब फिर क्या लीजिए 10 को कैसे लिखिएगा जी 2 × 5 लिखिएगा, 6 × 6 इंटू 3 लिखिएगा, है या नहीं। अपने को 5 और क्या चाहिए था 6 चाहिए, ये इसी में फैक्टराइज करनी है, तो 2 × 3 तो हो जाएगा, तो 5 इंटू कितना आ जाएगा बताइए 6 × 6 इंटू 6 आ जाएगा, तो लिख सकते हैं 5 × 6 पावर 3, है या नहीं। अपने को क्या चाहिए देखिए 1080 है, तो 5 पावर 1/6 और √6 चाहिए, तो इस पावर में लिखने का कोशिश करते, कैसे लिखिएगा बताइए। 5 पावर 1/6 लिखना है तो 1/6 लिख सकते हैं जी, और 6 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि अपने को 5 है ना जी, तो 5 को 1/6 लिखिएगा, तो 5 पावर 1/6 लिखिएगा तो 6 कैंसिल आउट होगा, तभी तो 5 आएगा। तो सिमिलरली यही किए, 5 को कैसे लिखे हैं 5 पावर 1/6 पावर 6 लिख लिए। अब फिर अपने को क्या चाहिए था √6 चाहिए, तो √6 का मीनिंग क्या होता है, √6 का मीनिंग होता है 6 पावर 1/2। तो ऐसा करते हैं 6 पावर 1/2 का लिखते हैं,
तो कैसे लिखेंगे, 6/1/2 तो लिख लेंगे। अपने को यहाँ क्या चाहिए बताइए, अपने को यहाँ क्या चाहिए, 3 चाहिए। 6 हमें क्या 6/3 को 6/1/2 पावर समथिंग लिखना है, तो कुछ लीजिएगा तो कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि अपने पास 3 आ जाए। 6 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, हाँ या नहीं। तो सिमिलरली 6 करेंगे तो अपने पास देखिए क्या आ जाएगा, 5/1/6 इंटू 6/1/2 पावर 6 आ गया जी। तो फिर क्या कीजिएगा, 5/1/6 स्क्वायर रूट 6 आ गया, अब पावर 6 आ गया कि नहीं। तो 1018 को कैसे लिख पाए जी, 5/1/6 स्क्वायर रूट 6। अपने को 1080 चाहिए कि स्क्वायर रूट 1080 चाहिए, तो स्क्वायर रूट 1080 चाहिए, तो 1080 को स्क्वायर रूट में लगा देते, हो गया जी। तो इसको आगे लेके बढ़ते हैं। तो अपने पास क्या था, लॉगरिथमिक ऑफ कितना था, लॉगरिथमिक ऑफ स्क्वायर रूट 1080 अब बेस बी था। तो अपने को क्या आया, लॉगरिथमिक ऑफ देखिएगा कितना है, देख लीजिए 5/1/6 स्क्वायर रूट 6 था, तो माइनस में था 5/1/6 स्क्वायर रूट 6 से। अब स्क्वायर रूट 1080 था, तो ऐसा करते हैं, यही है ना, देखिए यही है 5/1/6 इंटू 6/1/2 का होल 6 है। तो 5/1/6 स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर रूट में है ना, ये स्क्वायर रूट में अब पावर होल 6, हाँ या नहीं, यही है। अपने को पता है लॉगरिथमिक ऑफ 5/1/6 स्क्वायर रूट 6। अब इसको कैसे लिखिएगा, स्क्वायर रूट को पता है कैसे लिखते हैं, a/1/2। तो ऐसा करते हैं, इसको भी लिख लेते हैं। तो कैसे लिखिएगा, 5/1/6 स्क्वायर रूट 6 अब पावर 1/2 अब पावर होल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, हाँ या नहीं जी। तो ऐसा कीजिएगा तो फिर क्या आ जाएगा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। तो माइनस लॉगरिथमिक ऑफ 5/1/6 स्क्वायर रूट 6, 5/1/6 स्क्वायर रूट 6 पावर 6 इंटू 1/2, 2 3 जा 6, 3 को अभी लाते हैं, एक स्टेप और बढ़ जाते। 5/1/6 स्क्वायर रूट 6 होगा जी, 5/1/6 स्क्वायर रूट 6 3 हो जाएगा। अपने को पता है कि बेस है, ये आर्गूमेंट है, और आर्गूमेंट पर समथिंग कुछ पावर रहता है तो समथिंग को बाहर कर लेते हैं। तो समथिंग को ऐसा करते हैं, बाहर कर लीजिए, लॉगरिथमिक ऑफ 5/1/6 स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा, 5/1/6 रूट 6 हो जाएगा। तो कितना आ गया इसका, अब अभी बताया तो कुछ देर पहले कि जो बेस है वही आर्गूमेंट है, तो वैल्यू 1 होगा। तो -3 इंटू 1 तो -3 आ गया। तो इसका वैल्यू कितना आया जी, 1 आ गया। अब तो सिंपल सा क्वेश्चन है और सोल्व करनी है। क्वेश्चन क्या बन जाएगा, अब इसको अलग से लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, 3x + 2y इक्वल टू कितना 5/2, और क्या है 2x - y इक्वल टू कितना है बताइए, 1 है, कितना है -3 है ना, ये कितना है -3 है ना, तो -3 हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। तो अपने को वैल्यू कितना चाहिए, 4x + 5y चाहिए। तो क्या कीजिएगा, ऐसा कीजिए, एक्स वाई का वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी हो। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करके आप एक्स वाई का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो ऐसा करते, इसको मल्टीप्लाई कर देते, इधर की ओर करते, क्या करना, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते 2 से। तो 6x + 4y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 2x - y आ जाएगा। अपने को कितना चाहिए था, 5y चाहिए, तो इक्वल टू -3 है। तो ऐसा करते हैं, यही आएगा ना, 2 से जब इक्वेशन 1 को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से, तो 6x + 4y इक्वल टू 5 हो जाएगा, से ए आ जाएगा। अब ऐसा करते, ये जो नया ये जो बना 6x + 4y इक्वल टू 5, 2x - y इक्वल टू -3, तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा, ये 5y आ जाएगा, 8 आ जाएगा। हमें किसका वैल्यू चाहिए, 4x + 5y, हाँ या नहीं। तो 4x + 5y का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। तो इसका वैल्यू कितना लिखिएगा, 8 लिखिएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या सीखने को मिला, इस क्वेश्चन में एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिकल्स दे दिए थे, इरेशनल नंबर का टाइप दे दिया था, उसको बोला था लॉगरिथमिक का बेस में दे देना है, और उसको इस लॉगरिथमिक को सोल्व करना, और वो इरेशनल नंबर के फॉर्म में आया था नहीं। अब उसके बाद लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन बताने थे, तो सिंपल है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था, उसे सॉल्यूशन बताने थे। अब सॉल्यूशन बता के पहले इस, आप चाहिए तो इससे एक्स वाई का वैल्यू भी निकाल सकते थे, आपकी इच्छा हो तो। यही था क्वेश्चन, अगर सॉल्यूशन देखना और डिटेल स्टेप बाय स्टेप और विद द, तो देख लीजिए। पहले क्या करना, सोल्व करना है, अभी जस्ट बताया था कुछ देर पहले,
कि पहले इस लोगरिथमिक को ही सोल्व करना है, क्योंकि यही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल का वैल्यू आसान से निकल, लेकिन यहाँ लोगरिथमिक है तो पहले इसको सोल्व करेंगे तभी आंसर आसानी होगी बनाने में, नहीं तो मुश्किल है मतलब कर सकते हैं, फिर बाद में वहाँ पर जाने पर करना पड़ेगा एक्स वाई का वैल्यू निकाल के फिर आपको इस लोगरिथमिक को सोल्व करते। पहले ऐसा करते, इसी को सोल्व कर लेते, तो ऐसा किए पहले इसी को सोल्व कर देते। अभी जस्ट बताया था लोगरिथमिक 18 टू द बेस है, तो जो बेस था 3√2 है, तो 3√2 का वैल्यू ही पुट कर दिया यहाँ पर। और उसके बाद क्या कहे थे, जो पावर समथिंग रहता है तो उसे समथिंग को बाहर कर लेते, बाहर किए थे 3√2 है 18 है, आपको बताया था कि 18 है, तो इस बेस है, बेस के रूप में बेस जो है उसको आर्गूमेंट को बेस के रूप में लिखने का कोशिश करते हैं, हाँ या नहीं, तो उसी रूप में लिखने की कोशिश किए थे। तो हम लोग क्या देखे थे ना 3/18 को लिखे थे 3√2 का होल स्क्वायर लिखे थे, तो सिमिलरली यहाँ पर जब लिखिएगा तो 3√2 का होल स्क्वायर पर लिखे थे 18 को, तो यही लिखे। अब ए लिखने के बाद क्या आया था, ये आया था समथिंग पावर आर्गूमेंट तो बाहर कर दे 5/2 आया था नहीं, तो वही है। फिर लॉगरिथमिक ऑफ स्क्वायर रूट 1080 टू द बेस बी था, अब बी क्या है 1/5 1/6 स्क्वायर रूट 6 था। तो पहले हम लोग एक फार्मूला देखे थे, क्या देखे थे, लॉगरिथमिक ऑफ ए टू द पावर के इंटू एन आर्गूमेंट में था, तो ये जो पावर होते थे पावर रिवर्स हो जाते थे 1/k हो जाता लॉगरिथमिक ऑफ एन, है नहीं, यही था जी। तो अपने यही करनी है, तो लॉगरिथमिक ऑफ इसी फार्मूला के यूज किए थे। तो इसमें से क्या था, इसके बाद ये लिखते थे, अब क्या बताए थे देख लीजिए, इसी फार्मूला के यहाँ पर यूज किए थे। और उसके 1080 था 1080 को किस रूप में लिखने को बोले थे, 1080 को 5 पावर 1/6 स्क्वायर रूट 6 के रूप में लिखने को बोले थे, जो कैसे लिखे थे यहाँ पर देख चुके थे हम लोग, कैसे देखे थे, देखिए ये लिखे थे स्क्वायर, पहले क्या किए थे 1018 को फैक्टराइज किए थे, कैसे फैक्टराइज किए थे 10 इंटू 108 और फिर 10 इंटू 36 इंटू 3 108 को लिखे थे, फिर इसके बाद इस टाइप से किए थे। तो अपने को 1080 का जो फैक्टराइजेशन 5 इंटू 6 पावर 3 आया था। आप कहिएगा सर 5 इंटू 6 प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ी था किए थे, हमें किसका फैक्टराइजेशन चाहिए 5 और 6 का चाहिए, तो 5 और 6 का बनाए थे। तो 5 इंटू 6 पावर 3 किए थे, लेकिन अपने को 5 पावर 1/6 चाहिए, स्क्वायर रूट 6 चाहिए था। तो हमने क्या किया था 5 पावर 1/6 बना लिया, 6 पावर 1/2 बना लिया, क्योंकि स्क्वायर रूट बनाना था। तो जब एक किए थे तो इस टाइप का एक्सप्रेशन आया था। उसके बाद जब इस टाइप का आया तो इसमें से पुट कर दिए थे और इसका वैल्यू निकाल के आया था। इसका वैल्यू क्या आया था निकाल के, -3 आया था। उसको क्या किए थे यहाँ पर लिखे थे 5/2 -3 लिखे थे। और उसके बाद क्या किए, जो नया इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, मल्टीप्लाई करने के बाद आया 6x + 4y = 5 और 2x - y = -3 आया था। तो अब इसमें से क्या किए थे सब्ट्रैक्ट कर देते इस इक्वेशन से, इसमें है या नहीं, सब्ट्रैक्ट करने 4x + 5y = 8 आया था। तो ऑलरेडी डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर भी है, देख लीजिए, तो देख लीजिए यही है। इसमें मल्टीप्लाई किए थे इक्वेशन बने, इसे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6x + 4y = 5 आया था। उसके बाद 2x - y आया था, फिर 1 और 2 को क्या किया था सब्ट्रैक्ट किए थे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 4x + 5y = 8 आया था। तो इसमें से बेसिक्स फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए लॉगरिथमिक का, अदरवाइज क्वेश्चन सोल्व नहीं होने वाला था। फंडामेंटल क्लियर होनी चाहिए। आयो बस इतना ही क्वेश्चन है। थैंक यू।